बालिया जी बताएं मुझे, बालिया आपका जवाब दे भैया। बालिया जी एक एक करके। थैंक यू। सभी की बात सुनी और मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए बालिया जी, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए 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 अपनी बात कहूं तो जी, बोलिए बोलिए बालिया साहब, कोई नहीं बोल रहा। हाँ बोलिए। मैं एक इंडियन किसान यूनियन के नाम से किसानों की संस्था है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बहुत बढ़िया बात है। और जब से ये आंदोलन चल रहा है तभी से ही आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं तीनों कृषि कानूनों का पक्षधर था। हाँ। क्योंकि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे। अगर वो लागू होते तो किसान की दशा और दिशा में सुधार होता। लेकिन उसी समय देश के अंदर कोरोना चल रहा था। हमने सरकार से भी निरंतर कहा कि ये स्थान स्थान पे एडवर्टाइजमेंट कर और कैंप लगाकर लोगों को उसके फायदे बताए। लेकिन सरकार भी नहीं बता पाई, हमारी यूनियन भी नहीं बता पाई। हम लोग अपनी कमी मानते हैं कि हम लोग सरकारों को उसके फायदे नहीं बता पाए किसानों को। खैर, किसानों का आंदोलन हुआ। मैं खुद भी जब ये आंदोलन चल रहा था वहां वही गलती अभी भी हो रही है राम कुमार जी, कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे थे। बोलिए बोलिए वाले जी। मैं गया वहां, मैंने किसान नेताओं से बात भी की। मैंने कहा कि देखिए, वो तो फेल नहीं, आपने जो बोला वो तो फेल हो गए ना। नहीं, अगर वो होता तो ये हुआ ही नहीं होता। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हमने कहा कि हम किसान का अगर भला करेंगे, टकराव करके नहीं करेंगे। बिल्कुल सरकार को समझा के करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और सरकार को समझाएंगे कि इससे ये फायदा, इससे ये फायदा है। अभी पीछे से हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा, हमने उनसे मांग भी की कि किसान के, देखिए वालिया जी, किसान के गन्ने। वालिया जी आप मेरी बात समझिए। हर्षवर्धन जी सुनिए, हर्षवर्धन नहीं, वालिया जी आ रहा हूं वापस, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। नहीं, आपने मुझे बीच में टोक दिया। एक बोलिए बोलिए बोलिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 20 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा। हाँ बढ़ा। उत्तराखंड में भी 25 रुपए बढ़ा। वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार थी तो हम हर साल 50 रुपए बढ़ाते हैं। अब उनको बोलने दीजिए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ बोलिए ना। अब जहां तक ये हुआ है, जो अभी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। आप समझ गए। आप और जो हमारे राजनीति के दोस्त, हर्षवर्धन जी प्रॉब्लम ये है, सबकी अलग, ठीक है वालिया जी मैं आपकी बात समझ गया, सबकी अलग अलग डिमांड्स है चैनलाइज करने के लिए। ठीक है वालिया जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है वालिया जी और हर्षवर्धन, ठीक है वालिया जी, एक सेकेंड। अरे आ रहा हूं सबके। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी रिलैक्स। सरकार के साथ, अरे तो आप अपनी बात बोल रहे हो, वो अपनी बात बोल रहे, भिड़ो मत। हर्षवर्धन जी, विजय जी, देखिए सबकी अलग अलग डिमांड्स है, चैनलाइज नहीं हो रही है, एब्सेंस ऑफ नेता है। आज अगर एक मतलब कमी महसूस होती है तो चौधरी साहब जैसे नेता की। जयंत चौधरी कभी इधर है, कभी उधर आ जा रहे हैं, कभी वो ये राहुल बैठे हैं, इनके पार्टी के नेता के साथ बस में घूमते हैं। अभी उनको लग रहा है यहां आ गया तो वो बीजेपी के साथ आ गए। ये तो बीजेपी को भी सोचना है कि जयंत चौधरी कितने बड़े नेता है, कितने नहीं है। जयंत चौधरी के स्वर्गीय पिताजी अजीत सिंह जी, उनके दादा थे ना चौधरी साहब। चौधरी साहब ने मैनपुरी की रैली में, साल मुझे याद नहीं आ रहा है, खड़े होकर बोल दिया था हाथ पकड़ के, अजीत सिंह का हाथ पकड़ के रैली के अंदर, हर्षवर्धन जी, कि मैं किसान का नेता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। चौधरी साहब ने बोला था मैं तो नेता बन सकता हूं, लेकिन ये नेता का बेटा है, ये नेता नहीं बन सकता। उसके बेटे हैं, उनके बेटे हैं जयंत चौधरी जी। तो वो कितनी सीट जीत सकते हैं, कितनी नहीं है, बीजेपी भी जानती है और वो भी। लेकिन एब्सेंस ऑफ किसान नेता दिख रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सबके अलग अलग छोटे छोटे गुट बन गए, सब अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं और वो दिख रहा है उसका असर। सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं दे देता हूं। एक तो एब्सेंस ऑफ फार्मर लीडर है, किसान नेता नहीं है, क्योंकि छोटे हित और छोटे लक्ष्य रख के किसी भी सेगमेंट का नेता नहीं बना सकता है। आपको किसान नेता बनना है तो लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, ये वाली पार्टी, इस बार मंत्री, ये वाला बंगला, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा, नाजायज मांग कर किसी का नेता नहीं बना जा सकता है। ये सब जानते हैं इस देश में कि एमएसपी नाजायज है। आऊंगा मास्टर जी आपके पास। मास्टर साहब मैं बोल रहा हूं, आपकी बात मास्टर जी आऊंगा। मास्टर जी ऐसे करते हैं, गड़बड़, आपकी बात सुन लेंगे हम। बोलिए। सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं क्या नाजायज है। जब हम कहते हैं कि सरकार जरूरत जितनी है उतनी एमएसपी पर खरीदे तो ये जायज मांग है। जब हम कहते हैं कि इस देश में एमएसपी पर ही सब सरकार खरीदे तो नाजायज है, क्योंकि 18 से 20 लाख करोड़ जिस सरकार का 45-47 लाख करोड़ का बजट है, वो 18 से 20 लाख करोड़ कैसे खर्च कर देगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इससे लाभ किसे होगा। अगर किसान एमएसपी पर अमीर बन रहा होता
तो जैसे कई बार आपको टिकैत जी भी मिलेंगे, मास्टर जी भी बताएंगे कि उतने समय गेहूं था तो सोने का रेट क्या था, और एमएसपी 75 साल से मिलती रही, सोना कहां पहुंच गया, गेहूं कहां रह गया। इसलिए उपज किसान जरूरत के लिहाज से उगाए और बाजार में किसान को कीमत तय करने का अधिकार। ओके हर्षवर्धन जी, संजीव झा, सरकार को नहीं, सरकार पॉइंट टेकन, ये नहीं चलने वाला है। पॉइंट टेकन। संजीव झा, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये जो एनालिस्ट और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, आप क्लियर कर दीजिए। सरकार को खरीदना है, सरकार को खरीदना है। कोई किसान नेता नहीं कह रहा है सरकार को खरीदना है। किसान कह रहा है कि एमएसपी पे लीगल गारंटी दे दो, और एमएसपी पे लीगल गारंटी होगी तो चाहे वो अदानी खरीदे, अंबानी खरीदे, या सुदर्शन जी खरीदे, या आप खरीदे, उसको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। कहां कोई कह रहा है कि सारा किसान को खरीदना है, तो क्यों आप गुमराह कर रहे हो लोगों को? और तभी किसान तो गुस्से में आ रहा है। किसान कह कुछ रहा है और आप कुछ कह रहे हो। मुझे लगता है कि किसान की सारी मांगे जायज है, और जिस तरह से किलेबंदी करके किसान को रोका जा रहा है ये निंदनीय है। किसान की बात सुननी चाहिए थी, किसान को जो वादा किया गया था उसको पूरा होना चाहिए था। वो जो कमिटी बनाई गई थी, केवल चाय पकौड़े नहीं बनाना चाहिए था, उस कमिटी की मतलब आपका समर्थन जारी रहेगा इस तरीके से। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा किसान की मांग जायज है, हम किसान के मांग के साथ खड़े हैं, बिल्कुल कर रहे हैं किसान के मांग के साथ। विजय जी, मुझे लगता है किसान से अन्याय ठीक। ओके संजीव जी, ओके सर। देखिए ऐश्वर्या, इस पूरे मूवमेंट में या जो चल रहा है उसमें 2 सी इंपॉर्टेंट है। एक सी है जो किसान नेता जो हैं उनके क्रेडेंशियल्स, वो क्रेडेंशियल्स नहीं है। 4 आदमी खड़े होकर कल को मैं और जो आप पहन के बोलूं कि मैं हूं किसान नेता, मैं थोड़ी कह रहे हैं चैनलाइज करने का, वो इसलिए नहीं क्योंकि राहुल जी अलग बात कर रहे हैं, मास्टर जी अलग बात, अलग अलग मांगे। अभी तक तो यही नहीं समझ में आ रहा कि किसकी क्या मांग है। क्या एक मास्टर जी बोलेंगे फिर बीच में कि हमारी 3 डिमांड है, आपकी है मास्टर जी, आपकी अलग, लेकिन एक दर्जन है, सबकी अलग अलग है। चैनलाइज विजय जी सही कह रहा है, क्रेडेंशियल्स नहीं मास्टर जी सबकी अलग अलग है। मास्टर जी एक मास्टर जी ठीक है, चैनलाइज नहीं किया, ठीक है राहुल, एंडिंग। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन गैप है कि वो सरकार ये करी ये है, ये विश्वास की क्रेडेंशियल्स नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। जिस तरीके और से मुझे लगता है जो समिति, जैसे छोटी सी बात कह देता हूं कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, और डॉक्टर स्वामीनाथन को रत्न दिया। ऐसे ही प्रोएक्टिव होकर किसानों पर भी कुछ कर लें सरकार, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ही इस मसले को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो केवल कमेटी से काम नहीं चलेगा। सरकार प्रोएक्टिव होकर, प्रोएक्टिव होकर चलेगा। विनय सिंह एंड देना मेंडिंग। विनय सिंह, मैं तो मास्टर साहब ये कह रहा हूं कि किसान के जो डिमांड्स हैं उसमें एक बात और जोड़ लीजिए। आप बोल रहे हैं कॉर्पोरेट खरीद लें, तो एक बात ये भी जोड़ लीजिए कि आम आदमी पार्टी वाले खरीद लें, बहुत माल छापे हैं सब, ठीक है, आराम से। मास्टर जी मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी कांग्रेस, सपा, बसपा आपका मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं संपूर्ण रूप से राजनीतिक हूं। और सुनो, भारतीय किसान लोक शक्ति ने मांग की थी जैसे खेतों की खतौनी होती है, गांव में घरों की घरौनी बनाई जाए, कही थी आपने, सरकार ने बनाई, और हमने सरकार का धन्यवाद भी किया। योगी जी ने मेरे कहने पे मेरे गांव में ट्रामा सेंटर दिया है, हमने योगी। तो फिर ये क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, बैरिकेड क्यों उठ रहे हैं? फिर कोई आदमी ये कहता है लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई आंदोलन अलग होता है। देश में लड़ाई इसलिए है कि महंगाई जो बढ़ी, विलोम अनुपात से बढ़ी। फसलों के जैसे भी हमारे साथी बता रहे थे 20 रुपए बढ़ा, हर्षवर्धन जी को भी रखिए, मार रहे थे। महंगाई किस % से बढ़ी, फसलों के दाम किस % से बढ़े? तो मैं कह रहा हूं ये बहस जारी रहेगी, लेकिन ये इन नेताओं के चक्कर में पड़ के ये हो गए, संजीव झा जी हो गए, ये सपा और समाजवादी, ये सपा और आम आदमी पार्टी के चक्कर में पड़ गए। ये सब मत करो, जितनी भी पार्टियां, ये सपा और आम आदमी पार्टी के चलते मत करो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं दर्शकों कि अगर आज एक नेता की कमी लग रही है किसानों के बीच, तो वो चौधरी साहब जैसा एक किसान नेता है जो वेस्टर्न यूपी से लेके पंजाब तक पकड़ रखता हो। एक बार आवाज दे तो चाहे किसान हरियाणा का हो, पंजाब का कि उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र, राजस्थान, खड़ा हो जाता है। सही को सही बोले, गलत को गलत। ये 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन ये जो कमेटियां खड़ी हो गई हैं, ये जो किसान संघ हो तो गए, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है ये आप भी जानते हो और मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में।